हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ चैनल का जो मिशन है वो मिशन है कि हर घर स्वरोजगार, सुखी समृद्ध हो भारत का हर परिवार। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में आप रेड मिल से ये कमाई कैसे कर सकते हैं, और इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि आप कितनी कमाई, कितनी इनकम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डैशबोर्ड पर, रेड मिल बिजनेस मॉल में यदि आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो सेविंग अकाउंट खोलकर आप एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक का यदि आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको 250 रुपये मिलते हैं। यदि कोटक महिंद्रा का अकाउंट खोलते हैं जीरो बैलेंस का, तो इसमें जो है आप 250 रुपये ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ये डिफरेंट डिफरेंट बैंकें हैं जिनका आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। ये न्यूयॉर्क है, इसमें आपको 125 रुपये मिल रहा है। एड फंडिंग 5,000 इन न्यूयॉर्क। अगर आप कस्टमर जो है 5,000 का फंड ऐड करता है तो आपको 100 रुपये मिल जाता है। यहाँ पर इसी तरह से ये एक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो आपको 100 रुपये देती है पर अकाउंट ओपनिंग का। जुपिटर में भी आपको 120 रुपये पर अकाउंट मिलता है। यदि आप रेड मिल बिजनेस मॉल में डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो डीमैट अकाउंट में आपके लिए जो कमीशन मिलता है वो ये कुछ मतलब जो है कंपनियां हैं जिनमें आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। यदि आप यस में खोलते हैं तो आपको ये मिलता है, ठीक है। यस सिक्योरिटीज अकाउंट ओपनिंग में आपको 200 रुपये पर अकाउंट मिलता है, और इसमें यदि फर्स्ट ट्रेड जो है वो 250 रुपये की हो जाती है तो आपको 400 रुपये मिलते हैं। इसमें ये जो कंपनी है, इस कंपनी में इंडेल बेस में आप यदि अकाउंट खोलते हैं तो आपको 100 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अगर अकाउंट एक्टिव हो जाता है तो आपको 200 रुपये मिल जाते हैं। इसी तरह से यदि आप रेड मिल बिजनेस मॉल के माध्यम से यदि क्रेडिट कार्ड की लीड देते हैं और वो क्रेडिट कार्ड क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, तो आपके लिए 350 रुपये पर लीड मिलता है। और ICICI बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड यदि किसी का जनरेट होता है तो उसमें आपको 350 रुपये मिलते हैं। ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको 300 रुपये मिल जाते हैं। यहाँ पर ये बाय नाउ पे लेटर स्कीम के माध्यम से आपको 250 रुपये मिल जाते हैं। और इसी यहाँ पर आप बजाज EMI कार्ड यदि जनरेट करते हैं तो आपके लिए 200 रुपये मिल जाते हैं। इसी तरह से ये क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट रिवार्ड है, इसमें आप जो है ये किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो आपके लिए 0.25% मिल जाता है पर ट्रांजेक्शन। इसी तरह से रेंट बिल पेमेंट करते हैं तो भी आपको सेम कमीशन मिल जाता है। POS में आपके लिए इसमें यदि आप आधार पे का इस्तेमाल करते हैं, और आधार पे का इस्तेमाल उन ट्रांजैक्शनों में किया जाता है जो ट्रांजैक्शन सेकंड ट्रांजैक्शन हो। मतलब कि जिस कस्टमर ने 10,000 रुपये निकाल लिए हैं और अब वो 10,000 रुपये और निकालना चाहता है, तो उसके लिए आप जो है आधार पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार पे के माध्यम से जो आप सेकंड ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें जो बैंक का जो चार्ज होगा वो लगेगा 0.25%। तो आप उससे इसका जो है चार्ज ले सकते हैं कस्टमर से, ठीक है।
इससे क्या है कि कस्टमर का काम भी चल जाएगा और आपको भी मार्जिन मिल जाएगा। यहाँ पर जो लोन है, लोन की कुछ कैटेगरी हैं जिनमें आपको बहुत ही अच्छी इनकम होती है, बहुत ही अच्छा मार्जिन मिल रहा है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ये लोन प्रोवाइडर हैं जो आपको जो है इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कमीशन मिलती है। इसमें आपको ICICI बैंक आपको ये कमीशन दे रही है, ठीक है, जो आपको इसमें आपके लिए होम लोन पर ये कमीशन मिलता है जो यदि 50 लाख से नीचे है और 50 लाख से ऊपर हैं तो उनके लिए ये बैंकें जो हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंकें हैं, डिफरेंट डिफरेंट कमीशन दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये आपको जो मिल रहा है सेकंड, ये आपको बिजनेस लोन मिल रहा है। तो बिजनेस लोन पर आपको ये बैंकें जो हैं वो अलग अलग कमीशन दे रही हैं आपको, जो आप कमीशन देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये जो बिजनेस लोन है उसके लिए आपको जो कमीशन स्लैब दिया गया है वो आप देख सकते हैं। इसमें जो है आप ये अलग अलग कमीशन और अलग अलग बैंकों से लोन करा सकते हैं, ठीक है। तो जो जिस बैंक का आपको कमीशन अच्छा लग रहा है आप उसी बैंक के लिए लोन की फाइल दे सकते हैं। यहाँ पे ये जो है पर्सनल लोन है, तो पर्सनल लोन में ये HDFC जो आपको दे रही है वो आपको ये 50 पैसे दे रही है, मतलब कि 0.50%। और ये बैंक जो है ये आपको 1.50 पैसे जो है वो दे रही है परसेंटेज में। तो ये जो है टाटा कैपिटल अलग अलग दे रही है। ये सारी बैंकें जो हैं वो आपको अलग अलग कमीशन दे रही हैं। कितने से कितना कमीशन, यदि आपका ये जो है 25 लाख से अंडर रहता है तो आपके लिए ये कमीशन मिलता है। अगर इतने से अंडर रहता है, मतलब 50 लाख से अंडर रहता है तो आपको ये मिल रहा है। 75 से अंडर रहता है तो ये मिल रहा है 75 से। अगर यदि आपको जैसा आपकी जो फाइल है उस हिसाब से आपको कमीशन यहाँ पर दिया जाता है। तो आप पर्सनल लोन के लिए भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कमीशन यहाँ पर जनरेट किया गया है, बहुत ही अच्छा कमीशन आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ से लोन की फाइलें लगा सकते हैं जिसमें आप बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो कमीशन ले सकते हैं। तो इस रेडमिल बिजनेस मॉल में आपके लिए तो यहाँ पर आपके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप बहुत अच्छे तरह से इनकम आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप फिक्स डिपॉजिट में भी ये कमीशन देख सकते हैं। यदि आप 12 से लेकर के या 23 महीने तक के लिए ये अगर आप अमाउंट जो है डिपॉजिट कराते हैं तो आपके लिए ये कमीशन मिलता है। यदि आप ये यहाँ से जो टाइम लिमिट दिया गया है आप टाइम पीरियड के आधार पे और अमाउंट जो है जितना आप इसमें डिपॉजिट कराते हैं उसी हिसाब से आपको सबका अलग अलग कमीशन मिलता है। जैसे आप जो ऊपर देख रहे हैं ये फिक्स डिपॉजिट का है, इसमें बजाज फिनसर्व का है, तो बजाज फिनसर्व में आपको ये मिल रहा है। इसी तरह से आपके लिए श्रीराम में ये मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करके रेडमी का बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट का भी बहुत अच्छा पे आउट मिल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।